हाय एवरीवन, माई सेल्फ राजन और आप जुड़ चुके हैं अतुल इंस्टीट्यूट के इस शानदार सेशन में। हम लोग अभी नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और नीट 2023 में जो भी एस्पिरेंट्स दे रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ हम इस वीडियो को कनेक्ट कर सकें और आपके लिए लाइव क्लासेस ला सकें। आज का जो सेशन है वो हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं। इस सेशन में स्पर्मेटोजेनेसिस एक तरह से कहा जाए तो जब मेल सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं तो उनके अंदर गैमिट्स बनने का एबिलिटी होता है और गैमिट्स बनाने का जो एबिलिटी होता है उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और स्पर्मेटोजोआ इसमें सबसे पहले स्टेज में बनता है। तो हम लोग देखेंगे आगे कैसे जो है वो गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है, फिर हम लोग देखेंगे इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा कुछ टर्म है जो टर्म आपके नीट के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, वहां से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में अगर देखें कि स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। स्पर्मेटो हम लोग कहेंगे स्पर्म और वही हम लोग कहेंगे जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है ना सर, इसी को हम क्या नाम देते हैं सर? इसी को नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये बात क्लियर है सभी को? अब हम कहेंगे सर ये स्पर्मेटोजेनेसिस का साइट क्या है और किस उम्र में ह्यूमन के अंदर होता है। तो ये रिप्रोडक्शन में ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है चैप्टर 3 जो है उसी का ये पार्ट है। हम आपको स्पर्म के बारे में पिछले लेक्चर में बताए भी थे और आज हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि इस पूरे प्रोसेस में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ठीक है ना, और प्रोसेस में एक एक स्टेप में क्या क्या फॉर्म होते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसका साइट अगर आपसे कहा जाए तो हम आपको पिछले लेक्चर में भी बताए थे कि स्पर्मेटोजेनेसिस का साइट होता है टेस्टिस, और टेस्टिस में भी एग्जैक्ट लोकेशन आपसे कहा जाए तो वो होता है सेमिनिफेरस टिब्यूल। ठीक है जी, सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो हम कहेंगे सर स्पर्मेटोजेनेसिस, ये बात तो क्लियर हुआ कि सर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनने का प्रोसेस है और ये सेमिनिफेरस टिब्यूल में होता है। अब हम आपको डायग्राम के थ्रू बताएंगे कि सेमिनिफेरस टिब्यूल कहाँ होता है और उसमें कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। उससे पहले अगर कहा जाए तो स्पर्मेटोजेनेसिस अगर ह्यूमन मेल है तो ये कब स्टार्ट होता है, तो हम कहेंगे स्टार्ट होते हैं स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 13 to 15 ईयर्स इन मेल्स के अंदर अगर देखा जाए तो 13 से 15 साल के उम्र में स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाता है, मतलब स्पर्म बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी कि कहा जाता है वो मेल सेक्सुअली मैच्योर हो गया है, मतलब उनके अंदर रिप्रोडक्शन का एबिलिटी आ गया है। क्लियर? अब आता है सवाल कि सर स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। तो अभी हम लोग समझेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कंप्लीट होते हैं 3 अलग अलग स्टेप्स में। स्टेप्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस, और डिटेल में इसी स्टेप को हम आगे बताएंगे भी। सबसे पहला स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा होता है सर कहा जाए तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ग्रोथ होता है, ग्रोथ फेज। और तीसरा लास्ट फेज है जिसको हम बोलते हैं मैचुरेशन फेज। तो याद रखिएगा कितने फेज में या स्टेप में कंप्लीट होता है, तो 3 फेज में कंप्लीट होता है। कौन? स्पर्मेटोजेनेसिस। एक है मल्टीप्लिकेशन फेज, एक है ग्रोथ फेज और एक है मैचुरेशन फेज। इस 3 फेज में कंप्लीट होने के बाद स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजोआ के रूप में होता है।
अब आपको ध्यान रखना है कि जो सर स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें कौन कौन से हार्मोन्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो भी आपसे पूछा गया है, ठीक है ना, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो हार्मोन्स रिक्वायर्ड इन स्पर्मेटोजेनेसिस आर, सबसे पहला याद रखिएगा, सबसे पहला हार्मोन जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है एबीपी। कौन सा प्रोटीन? एबीपी। एबीपी न्यूज नहीं है, ठीक है ना, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इसके बारे में हम जानते हैं कि सर ये सर्टोली सेल, जब हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर बताएंगे वहां सर्टोली सेल बताएंगे, नर्व सेल बोलते हैं, वही सेल जो है ना ये एबीपी और इनहिबिन बनाने में मदद करवाता है, और ये मदद करवाता है टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन कराने में, और टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेन कराता है टेस्टिस के अंदर ताकि प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, ठीक है ना। दूसरा जो होता है वो है सर टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन की अगर बात कर लें तो सर टेस्टोस्टेरोन जो है ये बनाता कौन है, तो सर ये लीडिंग सेल, लीडिंग सेल, या इसी का नाम होता है आईसी सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल, पूरा नाम लिख देते हैं इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है ना। तो यहां पे ये टेस्टोस्टेरोन बनते हैं, और ये एबीपी कहां बनता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, तो ये सर्टोली सेल। आपसे अगर पूछता है कि हाँ इस हार्मोन का साइट क्या है, तो दोनों टेस्टिस में ही बनते हैं, लेकिन ये सर्टोली सेल बनाता है और ये लीडिंग सेल बनाता है। अभी हम दोनों का स्ट्रक्चर भी बताएंगे आपको और क्लियर होगा, फिर इस पार्ट को, इस फेज को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं फेजेज, जो अलग अलग 3 फेजेज हैं उसको भी, और स्ट्रक्चर भी जानेंगे कि टेस्टिस के अंदर लीडिंग सेल, सर्टोली सेल कहां पे होते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ने जा रहे हैं। किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस को, जिसमें कहा जाता है कि सर ये टेस्टिस के अंदर होता है। टेस्टिस का संख्या एक पेयर होता है, एक ह्यूमन में एक पेयर होता है, याद रखिएगा। साइट इसका स्क्रोटल सैक है, तो ये है सर टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस। इस टेस्टिस को अगर हम काटे ट्रांसवर्स सेक्शन से, तो हम सबको पता है एक टेस्टिस में लगभग इसमें कुछ इस तरह के टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, जिसका संख्या होता है 200 से 250, ठीक है ना। उसमें से एक टेस्टिकुलर लोब्यूल कट के सामने आ जाएगा, यानी ये टीएस है, ठीक है ना, किसका? टेस्टिस का। और जैसे ही एक लोब्यूल कटेगा सर, इसके अंदर हमको देखने को मिलेगा 1 2 3, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये येलो कलर का, ये है सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या है सर? इसके बारे में हम लोग कहेंगे, ये है सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 1 2 3, इस तीनों के अंदर क्या होते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। और इसके बाहर में कुछ सेल्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कुछ इस तरह का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच वाले हैं, तो इनको हम लोग नाम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल। और यही इंटरस्टिशियल सेल है जो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हम जिसको बोलते हैं वो बनाता है। ये क्या बनाता है? टेस्टोस्टेरोन। ये स्पर्मेटोजेनेसिस को तो मेंटेन कराता ही है, प्लस मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे बियर्ड, मुस्टैच, ये सब डेवलपमेंट कराने में भी मदद करते हैं। क्लियर? याद रखिएगा।
ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ना सर, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाया जाता है क्या, तो हम लोग कहते हैं सर्टोली सेल और जर्मिनल इपिथेलियम। ये जो आप पिरामिड शेप का देख रहे हैं ना, ये है सर्टोली सेल, ये पिरामिड शेप का, और ये क्यूबाइडल सेल जो होता है वो जर्मिनल इपिथेलियम है, जो कि एक तरह से कहा जाए इसी से मियोसिस होकर के और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। हम आपको बताएंगे आगे, तुरंत अभी इसका ट्रांसफर सेक्शन बाहर लेंगे। तो ये है सर सर्टोली सेल। क्या है? सर्टोली सेल, जिसको हम बोलते हैं नर्स सेल। क्या बोलते हैं सर? नर्स सेल। क्यों नर्स सेल बोलते हैं? तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर जो है ना सर, इसके अंदर बहुत सारे स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है और उसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है कौन? सर्टोली सेल। न्यूट्रिशन तो सर देता ही है, साथ साथ हम लोग कहते हैं कि सर ये ABP एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन और इनहिबिन फीडबैक इनहिबिशन में ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन कराता है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर हो जाए, और ये अगर स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत हो जाता है तो ये उसको रोकने का कार्य करता है। मतलब इनहिबिन जो है वो इनहिबिट करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को कम करता है, मतलब टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करवाता है। याद रखिएगा, ये सर्टोली सेल का काम है। ये दो हार्मोन साथ साथ हम लोग कहेंगे तो ये न्यूट्रिटिव नर्व सेल कहलाता है, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया जो भी इसके अंदर होगा उसको न्यूट्रिशन देगा। क्लियर? जो भी डेवलपिंग स्पर्म का जो स्टेज होगा उसको न्यूट्रिशन देता है। क्लियर? अभी हम आपको बताने जा रहे हैं सर, इसमें से एक छोटा सा सेक्शन लेंगे। ये छोटा सा सेक्शन हम लेते हैं, इसको यहां से यहां कट कर लिए हैं और इसको यहां देखने जा रहे हैं। यानी कि एक ये जो आपको दिख रहा था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, बाहर बना ही देते हैं, ठीक है ना। ये जो येलो कलर लिए थे ये है सर, इसको हम बाहर बना लेते हैं। ये टेस्टिस के अंदर 3 है, वैसा हम एक ठो बाहर निकाले हैं और उसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। यही है ये सर्टोली सेल, पिरामिड शेप का होता है, याद रखिएगा। और इसके अंदर बहुत सारे ये स्पर्मेटोगोनिया ये सब क्या होते हैं? भरे रहते हैं, इसी में बनता है। ये है सर जर्म सेल, इसी जर्म सेल से डिवीजन होकर के, अभी हम आपको बताएंगे और क्लियर। इसको हम जूम करते हैं तो यहां पे हम आपको बताने जा रहे हैं उसका डिटेल स्ट्रक्चर। देखिए, एक छोटा सा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का एक छोटा सा सेक्शन हम यहां पे इनलार्ज करके देखें तो ये है सर सर्टोली सेल। क्या है ये? सर्टोली सेल, ठीक है सर। उसमें हम कहेंगे सर ये क्या है, तो सर ये है जर्माइनल इपिथेलियम, और यही जर्माइनल इपिथेलियम है सर जो डिप्लॉयड होता है, जर्म सेल कहते हैं इसको। और इसी में माइटोसिस डिवीजन होगा, या फिर हम आगे चलकर कहेंगे कि इससे कुछ सेल बनेंगे, उसमें मियोसिस डिवीजन होगा, और वो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया बनाने में मदद करवाता है, और स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजोआ बनाता है। तो सर यहां पे क्या होता है, तो सर सबसे पहले तो हम कहते क्या हैं कि इस जर्मिनल इपिथेलियम में माइटोसिस डिवीजन होता है, और उससे बहुत सारे क्या बनते हैं, तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया बन जाएगा और स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होता है। फिर इसी स्पर्मेटोगोनिया में डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, ठीक है, यहां हम लिख दे रहे हैं माइटोसिस डिवीजन होगा, और 2 स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। एक बनता है स्पर्मेटोगोनिया ए
टाइप ए कहते हैं और एक को कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी। ठीक है, होता क्या है सर, ये ए स्पर्मेटोगोनिया है, ये फिर से माइटोसिस, इसमें डेवलपमेंट होगा, फिर माइटोसिस डिवीजन होगा, यानी कि सर मल्टीप्लाई करते जाएगा और उससे जो बी बनेगा फिर उस बी में हम कहेंगे डेवलपमेंट होगा। क्या होगा सर, डेवलपमेंट होगा। यानी कि ये स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा क्या, तो हम इसको कहेंगे सर ये स्पर्मेटोगोनिया डेवलप होकर के, अभी भी सर ये डिप्लॉयड ही है, क्या है कि माइटोसिस डिवीजन हुआ है, और ये जो होगा सर ये कहलाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। आपसे कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट यहां से पूछा जाता है कि इसका प्लॉइडी लेवल बताइए, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड होगा या डिप्लॉयड होगा। तो ऑब्वियस बात है सर, चूंकि ये माइटोसिस जर्म सेल डिप्लॉयड था स्पर्मेटोगोनिया, उससे ए और बी में माइटोसिस डिवीजन हुआ, जिससे ए जो है ये फिर से मल्टीप्लिकेशन कराएगा, मतलब फिर इसमें डिवीजन होगा, ए बी बनेगा, बी जो है ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेगा, इसका जो ए होगा वो फिर से क्या करेगा, जैसे हम कहेंगे इससे फिर माइटोसिस होगा और टाइप ए और टाइप बी बना, फिर ये बी क्या होगा, ये ग्रो करे, इस तरह से ग्रोथ करके, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर ए क्या करेगा, तो फिर इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। तो इस तरह से ये जो फेज कहलाता है ना सर, यहां से हम यहां लिख रहे हैं आपको, ठीक है, थोड़ा सा उसको हम उधर ले जा रहे हैं। तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन। इसको नाम देते हैं सर मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या नाम देते हैं सर, यहां से जो आप देख रहे हैं, जिसमें आप सिर्फ ये देख पा रहे हैं कि इसका संख्या बढ़ रहा है, और इसको नाम देते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या नाम देते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें मल्टीप्लाई करता है। स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई भी कर रहा है और ग्रोथ भी कर रहा है, लेकिन यहां से जो आप यहां तक देख रहे हैं, ये क्या है सर, ये है ग्रोथ फेज। 3 फेज होता है सर, जिसमें पहला मल्टीप्लिकेशन, दूसरा ग्रोथ फेज और तीसरा मैचुरेशन फेज आता है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो सर ये जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो जाता है, तो इसके जस्ट बाद हम लोग कहेंगे इसमें मियोसिस डिवीजन शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है सर, मियोसिस डिवीजन। और यहां होगा, जैसे ही मियोसिस डिवीजन शुरू होता है, तो हम जानते हैं कि मियोसिस तो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 सबसे पहले होता है, और इससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जैसे ही मियोसिस 1 होगा, यह बनाता है 2 सेल। एक बनाता है ये सेल और एक बनाता है ये, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, ये 2 सेल बनता है मियोसिस 1 से, और इसका नाम, दोनों का नाम हम लोग देंगे, वो होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। याद रखिएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चूंकि मियोसिस 1 से बना है, तो ये क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड, वही हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की बात कर ले तो वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। फिर आगे अब इसमें क्या होगा सर, तो मियोसिस 2 होगा। क्या होगा, मियोसिस 2 होगा। ये सारा प्रोसेस इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में हो रहा है, जो आप ये लिखे ना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ये सारा स्टेप हो रहा है। तो हम कहेंगे ये मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट होगा, तो अब एक सेल से यहां 4 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या बन जाता है सर, 4 सेल, जिसका नाम हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड। क्या नाम देते हैं सर, स्पर्मेटिड। कैसा होगा प्लॉइडी, तो इसका हैप्लॉइड होगा। काहे कि हम जानते हैं कि जो प्लॉइडी इसका होगा वही इस दोनों में होता है, मियोसिस 2 में वही प्लॉइडी सेम रिपीट होता है। यानी कि हम यहां पे देख पा रहे हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है, और मेल के केस में जो ये स्पर्मेटिड है ये चारों का चारों फंक्शनल होता है, लेकिन फीमेल में एक ही फंक्शनल होता है, काहे कि वहां पे पोलर बॉडी बनते हैं,
ठीक है ना, यहां कोई पोलर बॉडी नहीं। हाँ याद रखिएगा कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्मेटिड क्या होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर में होता है। कैसा होता है, गोला दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। लेकिन अब ये गोला से फिर कैसे चेंज होता है, इसका फ्लैजिला बनता है, हेड बनता है, एक्रोसोम बनता है, तो उसके लिए अलग प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या नाम है सर, हम आपको पढ़ाए भी थे, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होता है सर, स्पर्मियोजेनेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, याद रखिएगा, जिससे सर्कुलर स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है कुछ इस तरह का स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ हम लोग कहते हैं इनिशियल स्टेज में बना हुआ स्पर्म सेल, आप उसको स्पर्म सेल भी कह सकते हैं। यह है सर स्पर्मेटोजोआ। अब आपसे पूछा जाएगा कि सर ये जो स्पर्मेटोजोआ है उसका प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड है। क्या है, हैप्लॉइड। स्पर्मेटिड से बनेगा स्पर्मेटोजोआ। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। याद रखिएगा, स्पर्मियोजेनेसिस में सर्कुलर स्पर्मेटिड से ये कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजोआ में। इसी प्रोसेस का नाम है, जिसमें गोल्जी बॉडी वगैरह मदद करते हैं। गोल्जी बॉडी वगैरह जो है, इस सेल में जो गोल्जी बॉडी है वही एक्रोसोम का फॉर्मेशन कराता है, ये टेल वगैरह बन जाता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो इस पूरे स्टेप को हम लोग क्या नाम देते हैं, यहां से यहां तक का, ये है सर तीसरा स्टेप या तीसरा फेज, जिसको हम बोलते हैं मैचुरेशन फेज। क्या नाम देते हैं सर, मैचुरेशन फेज। अब हम लोग इसको समराइज करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है सर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर 12 से 15 साल के उम्र में स्टार्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं जब सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं मेल, तब ये स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है, ठीक है। अब है कि सर ये जो स्पर्म बनता कहाँ है, तो टेस्टिस के अंदर बनता है। टेस्टिस का संख्या 2 है। एक टेस्टिस में ऐसे ऐसे लोब्यूल्स होते हैं जिसका संख्या 200 से 250 होता है एक टेस्टिस में, यानी 2 टेस्टिस है तो हम कहेंगे 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे। तो अगर हम उसको ट्रांसवर्स सेक्शन से काटते हैं तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 3 मैक्सिमम मिनिमम 1 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है। तो हम यहाँ 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बनाए हैं और उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। इसका हम छोटा सा सेक्शन हम आपको बताएं, पूरा प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस का। oogenesis अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसमें कुछ टर्म समझ लेते हैं जो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। क्लियर? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला टर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। दूसरा हम लोग कहते हैं कि दूसरा टर्म क्या है सर इसमें इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा, एक है स्पर्मिएशन। सारा इंपॉर्टेंट है। स्पर्मिएशन, इस टर्म का मतलब क्या होता है, तो इस टर्म का मतलब होता है लिबरेशन ऑफ स्पर्म। मतलब स्पर्म जब यहां से निकल रहा हो, सर्टोली सेल यहां जो अटैच होता है ना सर्टोली सेल के पास न्यूट्रिशन लेने के लिए, है ना जी, तो यहां से स्पर्म जब न्यूट्रिशन लेकर के डिटैच होकर के बाहर की तरफ आ रहा हो तो उसको स्पर्मिएशन कहते हैं। याद रखिएगा, सर्टोली सेल से लिबरेट हो रहा हो। दूसरा टर्म है सर, याद रखेंगे, सेमिनेशन। यह सब ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, पूछा जा सकता है। सेमिनेशन के बारे में याद रखिएगा, जब स्पर्म कहां से निकल रहा हो तो हम लोग कहते हैं जब स्पर्म टेस्टिस से बाहर आ रहा हो। हम जानते हैं यहां एपिडर्मिस होता है, वास डिफरेंस में कनेक्ट होता है, तो ये टेस्टिस से बाहर निकल रहा हो तो उसको हम लोग सेमिनेशन बोलते हैं। याद रखिएगा, टेस्टिस। देखिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पर्मिएशन, सेमिनेशन
सब आपको कॉमन लगने लगेगा। तो यही थोड़ा सा बारीकी से पढ़ना है और इसको ध्यान में रखना है ताकि आप एग्जाम में मिस्टेक ना करें। सिली मिस्टेक कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सा आप अगर गौर से नहीं पढ़िएगा तो एग्जाम में जाकर के यही मिस्टेक होगा कि जा क्या पढ़े थे याद नहीं है ना। तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा जो आपको दिखना है, तीसरा याद रखना है टर्म, वो है सर इजाकुलेशन। इजाकुलेशन, इस टर्म का मतलब होता है बहुत आसान, जब स्पर्म जो है या सीमेन मेल बॉडी से बाहर निकल रहा हो पेनिस के थ्रू, तो हम लोग इसको बोलते हैं इजाकुलेशन, ठीक है ना। तो इसको हम लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल बॉडी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेल बॉडी, ठीक है ना। और लास्ट एक टर्म है और जो आप समझ लीजिए, जिसका मतलब है हम लोग कहेंगे इंसेमिनेशन। याद रखिएगा, इंसेमिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर या तो सेक्स ऑर्गन के द्वारा या फिर हम कहेंगे सीमेन को ट्रांसफर कराया जाए तो इंसेमिनेशन कहते हैं। ये चार टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा टर्म ये स्पर्मियोजेनेसिस। ये सब आपको कॉमन लगने लगेगा एग्जाम में अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो। और एग्जामिनर इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, इसीलिए आपको इसी में से कोई ना कोई एक पूछ लेता है। तो याद रखिएगा, ये कुछ नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस। मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना। स्पर्मिएशन मतलब यहां पर सर्टोली सेल से स्पर्म बाहर निकल रहा हो, न्यूट्रिशन ले रहा था, मैच्योर होने के बाद बाहर निकलेगा। सेमिनेशन, टेस्टिस से बाहर निकल रहा हो स्पर्म। इजाकुलेशन मतलब मेल बॉडी से बाहर निकल रहा हो। इंसेमिनेशन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर कराया जा रहा हो। तो ये सब अलग अलग टर्म हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। एक ह्यूमन में अगर कहा जाए तो सर स्पर्म का, अगर आपसे हम कहें कि एक ह्यूमन में एक स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया अगर एक है, टोगोनिया, तो कितना स्पर्मेटोजोआ बनता है? तो 4 स्पर्मेटोजोआ। याद रखना, यहां भी बहुत मिस्टेक होता है। स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटोसाइट, ठीक है ना, ये सब अलग अलग टर्म है। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है जो जर्म सेल से बन रहा है माइटोसिस से, और स्पर्मेटोसाइट डेवलपमेंट से बना प्राइमरी और मियोसिस 1 से बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहीं पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड होता है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से आपसे पूछा जाएगा 4 हैप्लॉयड स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपसे कहा जाए कि 1000 स्पर्मेटोजोआ, या नंबर कुछ भी हो सकता है, स्पर्मेटो, क्लास में हम यही क्वेश्चन कराए होंगे। तो 1000 स्पर्मेटोजोआ के लिए कितना स्पर्मेटोगोनिया रिक्वायर्ड होगा, यानी स्पर्मेटोगोनिया का संख्या कितना होगा? तो इसका आंसर बहुत आसान है सर, 1 से 4 था, यानी कि 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 250 स्पर्मेटो गोनिया, स्पर्मेटो गोनिया क्या होंगे? रिक्वायर्ड होंगे। मियोसिस कितना? तो सर 1 से 1 मियोसिस में ये और ये दोनों एक ही मियोसिस कहलाएगा, काहे कि मियोसिस डिवीजन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। तो 1 और 2 को हम एक ही मियोसिस काउंट करेंगे। बहुत बच्चा 2 काउंट कर लेगा तो उसको वो कहेगा क्या 500 सर मियोसिस। नहीं, 1 मियोसिस हुआ और 1 स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटोजोआ बना, यानी कि 250 स्पर्मेटोगोनिया एंड मियोसिस अगर पूछता तो 250 मियोसिस, ठीक है जी। तो ये आंसर रहेगा। ये टर्म और इस तरह का क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप अपने तरीका से और चेंज करके भी पढ़ सकते हैं।
बाकी स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड हम आपको सारा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी के पैटर्न पे हम बताए हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी में बस डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी बात यही है, 3 फेज में कंप्लीट होते हैं, हार्मोन कौन कौन से हैं, ठीक है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग आगे oogenesis के बारे में पढ़ेंगे, मतलब अगला जो लेक्चर होगा वो oogenesis इसी से लिंक्ड है, फीमेल में गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है उसके बारे में है, तो oogenesis पे अगला लेक्चर रहेगा। रही बात, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सेशन से जुड़ सके, ताकि सबको फ़ायदा हो और हम भी आपके लिए जल्द ही लाइव सेशन ला सके, ठीक है ना। तो चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।